दिल्ली ब्लास्ट को लेकर पल पल के अपडेट्स आप तक हम पहुंचा रहे हैं। हर पल नए खुलासे हो रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक हमले के पीछे आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का हाथ बताया जा रहा है। वहीं जांच में सामने आया है कि कार ब्लास्ट में फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल का आरोपी डॉक्टर उमर मारा गया, जिसकी जांच के लिए कश्मीर से आरोपी डॉक्टर उमर के 2 भाइयों और उसकी मां को भी हिरासत में ले लिया गया है। देखिए, दिल्ली ब्लास्ट के तार यूपी से भी जुड़े हो सकते हैं और ऐसे में इसकी जांच के लिए यूपी के कई शहरों में एटीएस और जांच एजेंसी की छापेमारी जारी है। छापेमारी में यूपी एटीएस ने 7 संदिग्धों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ जारी है। और आइए सीधे रुक करते हैं, हमारे सहयोगी दीपक बिष्ट इस वक्त लाल किला में ही मौजूद हैं। दीपक, अभी और क्या क्या नए खुलासे हो रहे हैं, जांच कहां तक पहुंची है, क्या कुछ अभी तक अपडेट आपके पास है, जरा तफसील से बताइए। देखिए पंकज, इस वक्त हम लाल किले की उस पार्किंग के ठीक सामने हैं, जहां पर जिस पार्किंग में यहाँ जो गाड़ी का ब्लास्ट हुआ था वो गाड़ी इसी पार्किंग में थी। तकरीबन 3 घंटे इसी पार्किंग में वो गाड़ी यहाँ रखी गई थी, जबकि सोमवार को ये गाड़ी यहाँ पर कैसे रखी गई, क्योंकि सोमवार को पार्किंग अमूमन बंद रहती है ये कहा जाता है, लेकिन इस गाड़ी को यहाँ पर रखा गया था 3 घंटे तक। जो गाड़ी में चलाने वाला गाड़ी का जो चालक था वो, जिसका नाम उमर कहा जा रहा है, हालांकि DNA टेस्ट के बाद ही उसकी पुष्टि हो पाएगी, लेकिन अभी तक उमर की ही यहाँ पर तस्दीक की जा रही है, जिसको लेकर ये कहा गया था कि ब्लास्ट में उसकी मौत भी हुई है। हालांकि इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां हर उस एंगल को यहाँ पर जोड़कर देख रही है, क्योंकि एक दिन पहले ही हमने ये बता दिया था कि जैश का इस धमाके के पीछे बड़ा कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि एक दिन पहले नहीं बल्कि पिछले 8-10 दिन पहले ही जब गिरफ्तारी हुई थी फरीदाबाद से डॉक्टर मुजम्मिल की और उससे पहले डॉक्टर आदिल की, इन दोनों गिरफ्तारियों का इस धमाके से बड़ा कनेक्शन हो सकता है। और इसलिए क्योंकि डॉक्टर उमर जो डॉक्टर आदिल और डॉक्टर मुजम्मिल के संपर्क में रहा था और इससे पहले भी इन सब के बीच में चैट्स भी चले हुए थे, तो कहीं ना कहीं पुलिस और जो स्पेशल सेल के अलावा जो जांच एजेंसियां हैं वो इस नतीजे पर यहाँ पर पहुँचने की कोशिश कर रही है कि क्या जो फरीदाबाद में तकरीबन 2900 किलो यहाँ पर जो अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया था, उस विस्फोटक का लिंक भी इससे नज़र आ रहा है। क्योंकि अब तक धमाके किस तरह का हुआ था पंकज, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही, क्योंकि इससे पहले जो धमाके दिल्ली में हुए थे या देश में किसी दूसरे हिस्से में हुए थे, तो कहीं ना कहीं जिलेटिन या जो छड़ें या फिर कीलें नज़र आती थी, वो ऐसा कुछ यहाँ पर नज़र नहीं आया, ना ही RDX की कोई स्मेल नज़र आई। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं धमाका इतनी शातिर तरीके से किया गया है, जिससे बड़ी तीव्रता यानी हाई इंटेंसिटी का ब्लास्ट था वो यहाँ पर किया गया। और उसके बाद इस ब्लास्ट के पीछे किसका माइंड था, क्योंकि सबसे अहम चीज़ ये कि ये जो ग्रुप इस वक्त गिरफ्तार किया गया था, 7 लोगों की गिरफ्तारी J&K पुलिस ने की थी, उन सभी का जो लिंक था वो जैश से था। और जैश का लिंक होने के बाद इस तरह का धमाका जो गाड़ियों में चलते हुए होता है, ये जैश का ही एक प्लांटेशन होता है, जैश का एक तरीका है ब्लास्ट करने का। तो इसलिए सारा जो यहाँ पर झुकाव एजेंसियों का जा रहा है वो जैश ए मोहम्मद के उन संदिग्धों के ऊपर जा रहा है, क्योंकि एक बड़ा मॉड्यूल बस किया गया था। हो सकता है कि इस धमाके के पीछे उस मॉड्यूल के तिलमिलाने की वजह रही हो, क्योंकि एक बड़ा मॉड्यूल जो दिल्ली से महज 50 किलोमीटर दूरी पर यहाँ पर जैश का बस किया गया। उसके अलावा भारी मात्रा में विस्फोटक हथियार बरामद हुए, 7 बड़े ऐसे लोगों की गिरफ्तारी हुई जो पेशे से डॉक्टर्स भी हैं और एक प्रोफेशनल तरीके से वहाँ पर एक ग्रुप से जुड़े हुए थे। तो कुल मिला के एक बड़ा डैमेज यहाँ पर जैश को था, जिसका उन्होंने तुरंत बदला लेने की कोशिश की हो सकती है। इसलिए जो एजेंसियां हैं उनका पूरा रूट, पूरा एजेंसियों का जो जांच का तरीका है वो जैश की तरफ मुड़ रहा है और फरीदाबाद से इसके लिंक निकल रहे हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस और फरीदाबाद पुलिस से भी दिल्ली पुलिस की कई टीमों ने यहाँ पर जानकारियाँ साझा की हैं कि किस तरह से था। वही यूपी एटीएस लगातार छापेमारी कर रही है, इनका लिंक यूपी में खंगाला जा रहा है, क्योंकि सहारनपुर से डॉक्टर आदिल की गिरफ्तारी हुई थी और उसके बाद डॉक्टर मुजम्मिल की गिरफ्तारी फरीदाबाद से हुई थी और एक दिन पहले लखनऊ से डॉक्टर शाइना की गिरफ्तारी भी हुई है। तो ये सारी चीज़ें जो है जोड़कर देखी जा रही है कि इनका लिंक किस तरह से एक दूसरे के साथ बना था और इसलिए 7 लोगों को इस वक्त डिटेन जो है वो यूपी से अलग अलग इलाकों से किया है एटीएस ने और अभी भी कई जगह पर छापेमारी की जा रही है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि ये इन्वेस्टिगेशन अभी आगे भी जारी रहेगी जब तक खुलासा नहीं हो पाएगा।